गुड मॉर्निंग टू ऑल। एस राज मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन का ही टाइप 4 है। रेशियो प्रोपोर्शन जिसका मैं रेगुलर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं, उसमें से क्या है, मैंने 3 फाउंडेशन क्लास का अपलोड किया है और 3 टाइप का ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है, तो ये टाइप 4 है। टाइप 4 एक्चुअल में रेशियो प्रोपोर्शन को मैं एक हेडिंग दिया हूं, इसमें मैं क्वाइंस टाइप, जैसे कोई थैले में क्वाइंस हैं या बटुआ में क्वाइंस हैं 50 पैसे के, 25 पैसे के, 5 पैसे के, 1 रुपया का, जो पुराने जमाने में होता था 5 पैसा 10 पैसा, वैसा जब क्वाइंस रहता था तो उसके पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो उस पैटर्न का क्वेश्चन को मैं आज करूंगा। तो आज टाइप 4 का आप हेडिंग लगा लें, टाइप 4 रेशियो प्रोपोर्शन का क्वाइंस टाइप, कि क्वाइंस टाइप को कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा कि एक बैग कंटेन्स, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, या बटुआ समझ लो, एक बटुआ है जिसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। किस रेशियो में है? 1 रुपया का 5 सिक्का है तो 50 पैसा का 6 होगा, तो 25 पैसा का 8 सिक्का होगा। ठीक है, तो इस रेशियो में 3 प्रकार के सिक्के हैं एक बटुआ में। ठीक है, बोला यदि इस बैग में टोटल रुपया है वो 420 है, तो बताओ कि 1 रुपया का क्वाइंस है वो कितने क्वाइंस है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे करना है, इसका मैं पहला सॉल्यूशन बताता हूं, उसके बाद आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो इसमें 1, 2, एक वैल्यू का रेशियो निकालिए। ठीक है, ये 3 निकालना है। एक में क्या है, जैसे जो भी है रुपया या पैसा को सबको एक फॉर्मेट में बदल लो। फर्स्ट कंसेप्ट ही रहेगा, पहला रहेगा सबको एक में बदलो। मान लो सबको 100 पैसा, तो 1 रुपया में कितना होता है 100 पैसा, 50 पैसा कितना होता है ऑलरेडी पैसा में है, और 25 पैसा। इसका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालेंगे से 25 में 1 बार, 25 से 2 बार, 25 से 4 बार। तो ये रेशियो कितना है, फर्स्ट नंबर यही करेंगे। जब भी दिया जाएगा पहला स्टेप मेरा होगा ये रेशियो निकालो। दूसरा रेशियो है कि ये कितने नंबर्स हैं, इसका ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन में, 5, 6, 8। ठीक है, तो ये है 4 रुपया को डिनोट कर रहा है, तो इसमें कितने सिक्के हैं 1 रुपया में, 1 रुपया का 5 सिक्के, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 सिक्के हैं 4 रुपया करके, तो 4 गुना 5 क्या होगा 20। ये भी क्या है 6 है, तो 6 दूनी 12, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 8 से एक बार में करेंगे। तो ये क्या हुआ वैल्यू का। मान लीजिए इसमें कट करेंगे 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में, तो वैल्यू का रेशियो क्या आ गया 5:3:2। बट वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि वैल्यू इज नथिंग बट 420 रुपया। तो रेशियो देखेंगे 5 और 3 8 और 2 10, मतलब 10 रेशियो जो है टोटल कितना हुआ 10 रेशियो। 10 रेशियो 420 है, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा 42 के बराबर। ठीक है, 10 रेशियो कितना हुआ 420, एक रेशियो कितना होगा 42। ठीक है, मतलब एक रेशियो का वैल्यू 42 रुपया है। तो हमारा रेशियो क्या है 1 रुपया का, पूछा गया कि 1 रुपया का कॉइन क्या है, तो 1 रुपया का कितना रेशियो 5, इसलिए वैल्यू ऑफ 1 रुपी, वैल्यू ऑफ रुपी कॉइंस, रुपी 1 कॉइंस का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 रेशियो है, तो 42 गुना 5 मतलब 210। ठीक है, तो 1 रुपया वाला जो होगा वो 210 रुपया वैल्यू होगा। मान लीजिए आपको बोलते हैं कि 1 रुपया का आपके पास 100 रुपया है, तो कितना कॉइन्स होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 रुपया में 1 कॉइन होता है, तो 100 रुपया में 100 कॉइन होगा, तो आपके पास कॉइन्स कितना होगा 100 होगा। सिमिलरली 1 रुपया का सिर्फ सिक्का है, आपके पास 210 रुपया है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होगा, सिक्कों की संख्या क्या होगा, कॉइन्स की संख्या क्या होगा, सिक्कों की संख्या। 1 रुपया में सेम होता है, तो 210 ही सिक्का होगा। कितना सिक्का होगा 210। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त हो गया। बट मैं आपका कंसेप्ट के लिए और भी कुछ बता दे रहा हूं। ठीक है, अब इसमें बोलता है कि 50 पैसे का वैल्यू कितना है, 50 पैसे का निकालते हैं वैल्यू, तो 1 रुपया का कितना हो गया 210 रुपया वैल्यू हो गया।
50 पैसे का 3 है तो एक का वैल्यू 42 है, तो 42 गुना 3 कितना होगा 126। ये क्या है, दो वैल्यू के बराबर है, तो 42 गुना 2 कितना होगा 84। अब सिक्का पूछता है कितना होता है, तो 1 रुपया का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। 1 रुपया में 210 का है, 210 सिक्का होगा। 126 रुपया है 50 पैसे का, तो 1 रुपया में 50 पैसे का कितना सिक्का होता है, 2 सिक्का होता है। 1 रुपया में देखना 50 पैसे का 2 सिक्का मिलाओगे तो 1 रुपया होता है, मतलब 1 रुपया के लिए डबल हो जाता है। ठीक है, तो 126 रुपया के लिए क्या होगा, डबल होगा। 126 गुना 2 कितना करेंगे, 252 सिक्का होगा 50 पैसे का। 25 पैसे का, 25 पैसा में 1 रुपया में कितना 25 पैसा का सिक्का होता है। आप बोलोगे सर 25 पैसा गुना 4, 100 पैसा मतलब 1 रुपया होता है, तो मतलब 1 रुपया में 4 अठन्नी 54 होता है। ठीक है, 25 पैसा का मतलब 54 होता है। ठीक है, अभी का जनरेशन हो सकता नहीं जानते हैं, लेकिन मैथ्स तो वही रहेगा ना। हो सकता है सिक्का आप नहीं देख रहे हैं, बट मैथ्स तो जानते हैं कि 25 पैसा से जब 4 25 पैसा मिलेगा तो 1 रुपया बनेगा। माने 1 रुपया में 25 पैसा सिक्का कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 4 सिक्का मिलाकर 100 पैसा बनाएगा, जिसको 1 रुपया बोलते हैं। मतलब 1 रुपया में 4 हो रहा है, टोटल कितना है 84 रुपया। तो 84 रुपया के लिए कितना सिक्का हो जाएगा, 84 गुना 4। ठीक है, तो 80 से 4 करेंगे 320 और 4 चौक 16, 320 और 16 कितना होगा 336। हो सकता है एग्जाम में भी पूछ दे कि टोटल बैग में कितना सिक्का था, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो, 1 रुपया का सिक्का 210, 50 पैसा का सिक्का 252, 25 पैसा का सिक्का 336। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन जब भी डिस्कस करता हूं कोशिश करता हूं कि सारा कंसेप्ट बता दो। क्यों, क्योंकि आपसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। बोलते हैं कि 25 पैसा का सिक्का क्या होगा, तो आपको ये जानना चाहिए कि किस तरह से हम निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। अब हम कंसेप्ट बताते हैं क्या करना है। जो भी दिया है पहले इसको एक ही में, मान लो 1 पैसा है, रुपया है। ठीक है, 1 किलो को 1 ग्राम से हम रेशियो नहीं निकाल सकते ना। 1 किलो है तो उसको ग्राम में बदल के फिर रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए एक फॉर्मूले में बदलना, या तो सबको रुपया में बदलो या तो सबको पैसा में बदलो। तो यहां देख रहे हैं 100 पैसा कर देंगे, सब कट जाएगा। तो पहला स्टेप ये होगा, जो भी कॉइन्स का डिनोमिनेशन जो भी दिया हुआ 25 पैसा 50 पैसा, उसको या तो रुपया में बदलो या तो पैसा में बदलो, फर्स्ट स्टेप। और वो रेशियो करके लिख लो, साइड में कर लो। आपको डाउट होता है तो डाउट होना नहीं चाहिए। यहाँ 100 मान लो कर देते हैं, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 चौक 1 2 4, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, इन लोगों को कॉइन का संख्या क्या है, तो बोला एक कॉइन 5 कॉइन है, तो ये 6 होगा तो ये 8 होगा। मतलब कॉइन का संख्या का रेशियो होगा 5 × 6 × 8। ठीक है, अब बोलो इसका क्या है, 4 का वैल्यू दे रहा है 5 कॉइन है, तो 4 गुना 5, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, मतलब उसका कितना रुपया उसमें आ रहा है। मान लीजिए चलो बताएंगे 1 रुपया का आपके पास 10 सिक्का है और वो कितना बार है 5 बार है, तो 50 रुपया का वैल्यू देगा। इसी तरह से इसका 2 सिक्का है तो 2 गुना 6 करेंगे क्या होगा 12 रुपया का वैल्यू देगा। ये सब एक फॉर्मेट में, यहाँ रुपया सिक्का नहीं बोलिए, यहाँ सब एक ही फॉर्मेट में। तो इस तरह से करेंगे तो वैल्यू का रेशियो क्या है 20 12 8 आया। यहां से भी आप डायरेक्ट सॉल्व करते थे, 12 8 20 और 20 42, 12 8 20 और 20 40, तो 40 बराबर 420 होता। मैं कट करके किया हूं 5 3 2, ताकि छोटा रेशियो रहेगा तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, फिर कट किए, ये टोटल सम हुआ 10, वैल्यू कितना दे रहा 10 का, तो 10 रेशियो जो है, रेशियो में 10 रेशियो है, रुपया में 420 है, तो 1 रेशियो 42, अब 5 रेशियो 210, 3 रेशियो 42 गुना 3 126, 2 रेशियो 42 गुना 2 84। मतलब ये क्या हुआ वैल्यू हुआ। 1 रुपया का बटुआ समझ लो 210 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का का 3 टीला बनाया जाए, 1 टीला 210 का है, 50 पैसा 126 रुपया है और ये 84 रुपया। ठीक है, आपके क्वेश्चन में पूछा नहीं गया बट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जो भी मेरा चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में होगा कि एक बैग में 3 प्रकार के कॉइन्स है, 25 पैसे का कॉइन्स है, 10 पैसे का कॉइन्स है, 5 पैसे का कॉइन्स है, किस रेशियो में है। ठीक है, 1 2 3 के रेशियो में। यदि उसका टोटल वैल्यू जो है 30 रुपया है, तो बताओ 5 पैसा का कॉइन्स कितने कॉइन्स 5 पैसे के। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप लिख लेंगे, ये तीनों को कट करके 5 2 1, और ये दिया हुआ है कॉइन्स का रेशियो 1 2 3, वैल्यू का रेशियो होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2 करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हो गया
5 + 4 9 + 3 मतलब 12 रेशियो किसके वैल्यू के बराबर है? 30 रुपये का। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा? 12 से कट कर देंगे या डायरेक्ट इसमें करेंगे, पूरा निकालने की जरूरत नहीं। बोला 5 पैसे का कितना? 5 पैसे का कितना रेशियो? 3 रेशियो है। तो 12 रेशियो इतना है, तो 3 रेशियो निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रेशियो आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7.5 रुपये। ठीक है, मतलब 5 पैसा वाला कितना सिक्का है? 7.5 रुपया है। अब बोलो 1 रुपया में 5 पैसा का कितना सिक्का होता है? तो बोलोगे सर 5 पैसा गुना 20, ठीक है, तो 20 सिक्का होता है। तो 1 रुपया में 20 होता है, तो टोटल कितना सिक्का हो जाएगा? 7.5 गुना 20। तो इस सिक्का का संख्या, यहां बहुत लोग ऐसे भी कर सकते थे, फिर 1 रेशियो क्या निकालते हैं? 30/12। तो 3 रेशियो कितना होता? 3 से भागा देते, 3 से 4 में कटता, 4 से कितना आता? 7.5 रुपया। मतलब ये वैल्यू निकल रहा है। 30 रुपया में 7.5 रुपया यहां रहेगा, फिर उसी तरह यहां निकालेंगे यहां। चूंकि हमको 5 पैसा का पूछा गया तो हमको एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं, एग्जामिनेशन में सब निकाल के क्या करेंगे, बस मैंने एक कंसेप्ट करवाया। ठीक है, तो 7.5 रुपया हो गया 5 पैसे का। 1 रुपया में 20 सिक्का होता, तो सिक्का के लिए क्या करेंगे? 7.5 गुना 20, तो कितना आएगा? ये कट जाएगा तो 150 सिक्का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी, 2-3 बार पूछा गया है। मैं तो 1-2 बार एग्जाम जब दिया था 2009-10 में, उस समय पूछा गया था। ठीक है, 11-12 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है? इसमें जस्ट उल्टा है। बोला एक बैग है जिसमें 1 रुपया और 50 पैसे का कॉइन्स है। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू का रेशियो है 13:11 है, और टोटल कॉइन्स है यहाँ पे 210। वहां वैल्यू दिया रहता था, यहाँ पे कॉइन्स दिया हुआ। ठीक है, टोटल कॉइन्स 210 है। तो बता 1 रुपया का कॉइन्स कितने होंगे? आप लोग अभी जस्ट बताइए। वैल्यू यदि 13 रुपया है 1 रुपया का कॉइन्स, तो कॉइन्स भी कितना होगा? हम जानते हैं 1 रुपया में 1 रुपया वैल्यू है, तो एक ही कॉइन्स होगा। तो इसका कॉइन्स की संख्या क्या होगा? 13। यही निकालना है आपको। ठीक है, अब 50 पैसे का 11 रुपया वैल्यू है, माने 1 रुपया में कितने सिक्के होते हैं 50 पैसे का? बोलोगे सर 2 सिक्का होता है। 1 रुपया में कितना होता है? 2 होता है। तो 2 रुपया में कितना होगा? 4 होगा, अपना डबल होता जा रहा है। तो 11 रुपया वैल्यू दे रहा है, मतलब सिक्का कितना हो जाएगा? 22। इज इट क्लियर? मतलब ये 13 का कॉइन्स देगा, ये 22 का कॉइन देगा। टोटल कॉइन्स की संख्या कितना हो जाएगा? बोलोगे सर दोनों को जोड़ देंगे तो 35, बट यहां बोला नहीं, ये रेशियो में 35 कॉइन्स दिखा रहा है, बट यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 210 रुपये। तो 35 कॉइन्स का रेशियो कितना है? 210। तो 1 का क्या है? ऐसा लिख रहे हैं, मतलब 1 पहाड़ में चढ़ के जाना, मतलब 1 का वैल्यू निकल रहा है, यूनिट वैल्यू। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? अब देखो 35 से हमको तो पहाड़ आता है, 35 गुना 6 210 होता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कट करें इसको, तो क्या होगा? 1 का वैल्यू 6 होगा। तो बोलो 1 रुपया का कॉइन्स कितना होगा? 13 गुना 6, तो 1 रुपया का कॉइन्स हो जाएगा 78। यही आपका आंसर होगा। बोलता 50 पैसा का कॉइन्स कितना होगा? आपका आंसर यही है। पूछा 1 रुपया का कॉइन क्या है, तो बोलोगे सर 78 कॉइन्स है। और टोटल कॉइन्स कितना? 210 में 78 घटा देंगे तो 50 पैसा का निकाल जाएगा। या यहां से ऐसे निकाल लेंगे, 50 पैसा कॉइन्स का रेशियो क्या है? 22 गुना 6, कितना आएगा? 132 कॉइन्स। 132 कॉइन्स होगा। 132 78 जोड़ दो, देखो 132 प्लस 78, 8 2 10 7 3 10 1 11, तो 210 कॉइन टोटल आया। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 और आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन मैंने लिया हूं, 3 क्वेश्चन लगभग एक पैटर्न का, एक है मैं सिक्का में दिया था उसके बारे में पूछा था। ठीक है, और बहुत ही सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें टाइप क्या है? आप आसान लग रहा होगा, आप लोग ट्राई करें प्रीवियस ईयर से। 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे। तो पहला हो गया ये। और कॉइन्स का रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे? 1:2:3 दिया हुआ रेशियो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, 2 दूनी 4, बस यही रेगुलर करना है। तो 5 4 9 और 3 12, टोटल 12 रेशियो हुआ। 12 रेशियो किसके बराबर है? 300 वैल्यू के बराबर है, 300 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो एक रेशियो कितना होगा? कट कर देंगे। अब हमको किसका पूछा है इसमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है 5 पैसे का क्या है, तो 12:300 है। क्वेश्चन आप देखें 5 पैसे का बोला है, सिक्का क्या है? तो 5 पैसे का रेशियो में कितना? 3 रेशियो। तो अब एक रेशियो निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। 12 रेशियो इतना है, तो 3 निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 से भागा देंगे। 3 निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 से भागा देंगे। 300 को 4 से कैसे भागा देते हो आप लोग?
हम तो 4 से 100 को 25 बार में काटते हैं, 25 गुना 3 75 हो जाता है। ठीक है, मतलब 75 रुपया होगा। 5 पैसे का सिक्का जो होगा 75 रुपया होगा। तो सिक्का कितना होगा? बोलोगे सर 5 पैसे का 1 रुपया में 20 सिक्का होता है। ठीक है, 5 पैसा 5 पैसा 5 पैसा 20 बार 5 पैसा मिलेगा तो 1 रुपया बनाएगा। हमने 1 रुपया में 20 5 पैसे का कॉइन्स चाहिए, तो बोलो 75 रुपया में कितना चाहिए? इसलिए कॉइन्स की संख्या क्या होगा? कॉइन्स जो है 5 पैसे का कॉइन्स की संख्या होगा 75 गुना 20। तो कितना होगा? 75 गुना 2 150 और 1 0, मतलब 150 कॉइन सिर्फ 5 पैसे का होगा। ठीक है, आप कोशिश करें जब घर में ये क्वेश्चन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी खुद से निकालें, ये भी खुद से निकालें। अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। ठीक है, समरी ऑफ द चैप्टर क्या हुआ? फर्स्ट में जो है कॉइन्स दिया रहेगा उसका रेशियो निकालेंगे। जैसे मान के चलो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। तो समरी ऑफ द चैप्टर में बताना चाहता हूं ताकि लोग याद रखेंगे। इसमें क्या इसका रेशियो लो, या तो रुपया में बदलो या तो पैसा में बदलो। मान लो रुपया में बदलते तो 1/2 1/4, तो कितना आता है? 4 का एलसीएम 4 1 जा 4 2 2 जा 10 एंड 4 1 जा 4, यही है। ठीक है, आप वैसे करो 25 पैसा 50 पैसा 100 पैसा, 25 से 1 बार में, 25 से 2 बार में, 25 से 4 बार में। देखो सेम आया 4:2:1 4:2:1। तो पहला क्या है, या तो रुपया में या तो पैसा में बदल लो और रेशियो निकाल लो। तो मान लो यहाँ है 4:2:1, इस तरह से होगा। दूसरा क्या, जो भी कॉइन्स का संख्या दिया उस पे यहाँ पे लिख देंगे। मान लो 1 2 3 दिया हुआ है तो वो लिखेंगे। तीसरा स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप वैल्यू देगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू का रेशियो होगा 4 2 दूनी 4 3 कम 3, मतलब वैल्यू का रेशियो होगा 4 4 8 3 11। मान लो 11 रुपया होगा तो ये 4 रुपया होगा, ये भी 4 रुपया होगा, ये 3 रुपया होगा। ठीक है, तीसरा स्टेप द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब वैल्यू मान लो ये 4 रुपया, तो कॉइन्स कितना होगा? 1 रुपया में 4 रुपया, तो 4 ही कॉइन्स होगा। इसमें कॉइन्स होगा, इसमें डबल कर देंगे तो 8 कॉइन्स होगा। 25 पैसा में क्या होता है? 4 कॉइन्स होता है, तो इंटू 4 से कर देंगे तो 12 कॉइन्स होगा। टोटल कॉइन्स कितना होगा? 4 + 8 12 12 24, टोटल कॉइन्स हो जाएगा 24। ठीक, तो यही समरी ऑफ द चैप्टर है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा इज द वैल्यू स्टेप। वैल्यू से वैल्यू को मैच कराएंगे, वहां से रुपया निकालेंगे और देखेंगे किस प्रकार का कॉइन्स पूछा गया। 1 रुपया का पूछा गया, जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा। 50 पैसा का पूछा जाएगा तो डबल वैल्यू का कर देंगे। 25 पैसा का पूछा जाएगा तो 1 रुपया में 4 होता है तो 4 गुना कर देंगे वैल्यू का, तो पॉइंट्स निकल जाएगा। ठीक है, बस यही कंसेप्ट है। 5 पैसा का पूछा जाएगा तो 1 रुपया में 20 होता है तो इंटू 20 कर देंगे। 10 पैसा का पूछा जाएगा तो जो भी वैल्यू निकलेगा इंटू 10 कर देंगे। मतलब आपको इस समरी में अच्छा से बता दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एस रात मैथ्स कंप्यूटर एग्जाम एंड आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे।